जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज चलिए हम लोग फिर से पीरियडिक टेबल देखते हैं। जो सेक्शन बचा हुआ है, कल के क्लास में हम लोग देखे थे एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक देखे थे? एस ब्लॉक का सारा गुणधर्म आपका ग्रुप ए। एस ब्लॉक में दो ग्रुप था, ग्रुप एक और ग्रुप दो, दोनों हम लोग देख चुके हैं, है ना। ग्रुप एक क्या है, ये आपका कैसा नेचर है, इसका नेचर कैसा है, सारा कुछ देख लीजिए। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं ग्रुप पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक है ये? पी ब्लॉक। ये कौन ब्लॉक है जी? पी ब्लॉक है। ये कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। इसके डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ट्रांजिशन संक्रमण धातु। और डी ब्लॉक से ही निकला है आपका एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक इसको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण धातु, अंदर का, ठीक है, एक संक्रमण धातु। ये सब सारा मेटल है, डी ब्लॉक में सारा मेटल है, एफ ब्लॉक में भी मेटल है, सारा मेटल है। यहाँ तक आपका मेटल ही, कहीं कोई लफड़ा नहीं है ना। आगे चलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक को देखते हैं, पी ब्लॉक को देखते हैं। कब हम लोग को पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक में स्टार्ट करते हैं हम लोग पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बताइए आप लोग सारे कितने पी ब्लॉक में आवर्त, ये पीरियड तो सब जगह साथ ही है। पीरियड क्या है? साथ ही है हर जगह। कोई ब्लॉक चल जाइए, पीरियड आपका ये मिलेगा, है ना। लेकिन ब्लॉक कितने हैं इसमें कितने, इस पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, कितने वर्ग हैं? देखिए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 13 14 15 16 17 18, 18 तक है। 13 से लेकर 18 तक 6 ग्रुप। कितने हैं इसमें? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, मतलब 6 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं टोटल। 6 ग्रुप में हम लोग सब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके ग्रुप देखते हैं। ग्रुप नंबर 13 देखते हैं, ग्रुप 13 को। अभी 1 2 देख चुके हैं हम लोग। 3 से लेकर के 10 12 तक डी ब्लॉक का है। 3 से 12 ये अभी बाद में देखेंगे। इसमें ज़्यादा देखना भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से करता नहीं है। मेन क्वेश्चन करता है आपका एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक को देख रहे हैं 13, ग्रुप नंबर 13। अब लिख रहे हैं हम साइड में, अब सीरियल वाई आइए आप लोग। ग्रुप 13, इसमें क्या है ना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। क्या है? बी, बोरॉन। मतलब एक ग्रुप जो है 13 नंबर बोरॉन फैमिली का है। किसका परिवार है? बोरॉन परिवार है। किसका परिवार है? बोरॉन फैमिली का परिवार है ना। तो इसमें हम लोग भरते हैं, क्या है तो आपका इसमें भरने का नियम, ऐसे टेबल देखेंगे तो वहाँ भरा हुआ है। देखिए बैगन, ये ट्रिक है, याद कीजिएगा। बैगन समझते हैं ना जी। बैगन, आलू, नीचे आइए, गाजर इन थैला, है ना, थैलियम होता है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, TH। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना, थैलियम। अब देखिए यहाँ एक जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये जो है आपको अभी भर रहे हैं, नया एलिमेंट सब आया है। यहाँ तक जो टेबल था आपका 110 एलिमेंट पड़ता है, ये 8 वो नया का खोज हुआ है। 6 1 2 3 4 5 6, मतलब पी ब्लॉक का 6 एलिमेंट न्यू है और इसका 2 8। पहले 110 तक बना हुआ था, जो बनाए थे कौन? आपका मोस्ले, है ना, 110 एलिमेंट तक। अब नया खोज हुआ इधर, तो ये 8 एलिमेंट इधर भर दिया गया। 2 आपका डी ब्लॉक में, कौन? 2 डी ब्लॉक में, और 6 आपका जो हम पी ब्लॉक देख रहे हैं। हम सिर्फ पी ब्लॉक देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नया तत्व, लिखिएगा न्यू एलिमेंट आया है। इसका नाम है निहोनियम, NH। क्या है? निहोनियम। जहाँ घेरेंगे देखिए निहोनियम है, यहाँ पर क्या है? निहोनियम। तो पहले इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा इससे क्वेश्चन करता नहीं है। बैगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है। अब देखिए इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना है, यहाँ आप निकालिए इसको। इस ब्लॉक को यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। बैगन, आलू, BAL, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, है ना। और नया जो गुरा आया है, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे हमेशा। इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस है, ये ऐड हुआ है नया निहोनियम, NH, ठीक है। अब देखिए आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, लिख लेते हैं, लिख लीजिए। बैगन, आलू, गाजर, सब्जी है सब, इन थैला चाहे थैली,
ठीक है। और ये नया एलिमेंट है आपका, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका नाम है निहोनियम। निहोनियम, ठीक है, निहोनियम। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ये क्या हो गया जी? बोरॉन। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश बोरॉन हो गया, बी से बोरॉन। इसका क्या हो गया? एल्युमिनियम, मिनियम है ना, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। गैलियम, जीए से गैलियम। इंडियम दिख रहा है ना, थैलियम, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में। आई हो गया निहोनियम। बैगन आलू गाजर इन थैला। अब देखिए, आपको अगर कोई पूछे क्यों ट्रिक याद करना है, कोई टीचर कहते हैं ट्रिक नहीं याद करना, क्यों बोलते हैं इसको नहीं, इसको याद करना है ट्रिक आपको, क्यों? हम ज़्यादा ट्रिक बताते भी नहीं कभी है, लेकिन इसमें कह रहे हैं आप लोग याद रखिए। मान लीजिए कि बैगन आलू गाजर इन थैला, हमको याद रहेगा। आपको कहेगा हमको कि सर आप बताइए एल्युमिनियम का किस वर्ग में, किस ग्रुप में है, तो तुरंत याद कीजिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैली, सर बताए थे बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 13। तुरंत बोलिएगा ग्रुप नंबर 13, बैगन आलू गाजर इन थैली, बोरोन फैमिली में है बैगन आलू। अब फिर पूछेगा किस आवर्त में है, तो देखिएगा बैगन आलू, एल्युमिनियम पूछा मान लिए, तो बैगन आलू, तो पहला तो हीलियम हो गया, ये वाला एक आवर्ती है, पीरियड देख रहे हैं, पीरियड एक आवर्त, दूसरा तीसरा में है, तो क्या बोलेगा? तीसरा आवर्त, तुरंत कहिएगा तीसरा आवर्त। कोई पूछेगा कि आप बताइए थैलियम का किस आवर्त में है, तो लिखिए बैगन आलू गाजर इन थैली, 5वां नंबर, एक ऊपर है हीलियम, 6ठा आवर्त हो गया, 6ठा आवर्त। पूछेगा निहोनियम, तो बैगन आलू गाजर इन थैली, निहोनियम 6ठा नंबर पर है, तो 7वां सबसे लास्ट है, उसका आवर्त बना नहीं है, इसीलिए इस आवर्त को अपूर्ण भी कहा जाता है। कि जो भी खोज होगा इस आवर्त को, पूछता है क्वेश्चन, कौन सा पीरियड को, कौन सा आवर्त को आपको कहा जाता है, किसको अपूर्ण कहा जाता है, अपूर्ण आवर्त, इनकम्प्लीट आवर्त, तो 7 नंबर को। क्यों? कि जो भी खोज होगा इसी में रखाएगा। देखिए अभी रखाया कि नहीं, अब यहां से खोज हुआ, इसमें यहां से 8 एलिमेंट खोज हुआ, सब रखा गया। अब नीचे खोज होगा तो इसी में जुड़ेगा, ऊपर कहीं नहीं जुड़ेगा, 6 नंबर में 5 नंबर में कहीं नहीं जुड़ेगा, इसी में जुड़ता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं ट्रिक, आप इसलिए याद इसको रखना है, किस वर्ग में है, एटॉमिक नंबर पूछेगा तो तुरंत बताइएगा। अगर इसका याद है आपको बोरॉन का, तो बोरॉन को देखिए 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर सजा है, सब परमाणु संख्या में सजा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इसको यहाँ रहना चाहिए था इस नंबर पे, लेकिन इसका नेचर ऐसा नहीं था, इसको साइड उछल के चला गया, जंप कर गया, नहीं तो यही सजता है, ये पर घिंच के आता है, 5 6 पर रहता है। यहाँ पर क्या है, 13 नंबर पे है ना, तो 1 2 3 4 5वां, ऐसे ग्रुप 5, इसमें 5वां हो गया, इसका परमाणु संख्या कितना है, 5। बोरॉन का ऐसे भी हा ही ली बी बो, 5वां नंबर, एटॉमिक संख्या परमाणु संख्या कितना है, 5। अब क्या करते हैं, दूसरा से तीसरा में आते हैं, बताए थे ट्रिक आपको कि जोड़ने का क्या है, आवर्त में ध्यान दीजिएगा, 2 8 8 18 18 32 एलिमेंट, इसमें से आना है, इसमें 2 जुटेगा, 1 से 2 माना है, 2 जुटेगा, 8 जुटेगा, फिर 8 जुटेगा, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो हम देखिए 2 नंबर में आ रहे हैं, बोरॉन है इसमें आ रहे, तीसरा में आ रहा है, तो कितना जुटेगा, 8 जुटेगा, कितना जुटेगा, 8। तो 8 जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो गया, कितना प्लस किए, प्लस 8 किए, कितना किए, 8 किए। याद नहीं करना, एक भी याद रहेगा, खाली बैगन आलू गाजर थैला निकाल लीजिएगा आप लोग। फिर इसमें से इसमें आना है, तो कितना होगा, इसमें से 3 नंबर से 4 नंबर में आना, 3 नंबर से 4 नंबर में, तो 18 जुटेगा, कितना जुटेगा, 18, तो कितना हो गया, 31। फिर आपका 4 से 5 में आना है, तो भी 18 जुटेगा, कितना जुटेगा, प्लस 18, जोड़िए इसमें 49 हो जाएगा। फिर कहाँ है, गैलियम, इंडियम हो गया, इंडियम 5 से 5 आवर्त है, 5वां आवर्त है, 5वां से 6ठा माना है, 5वां से 6ठा माना है 32, 6ठा से माना है 32, 32 लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, 32 है ना, तो इसमें जोड़ेंगे 32, कितना हो जाएगा, 4 3 7 81, थैलियम कितना होगा, 81। फिर जोड़ दीजिए इसमें 32, 113,
देखिए यहाँ पर कितना हो गया 113, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है 113 निहोनियम हो गया 113 पर। याद नहीं करना, निकाल लेना इसको, ठीक है। सिर्फ आपको बैगन आलू गाजर इंथैला रहेगा तो आप आवर्त बता देंगे। आवर्त कहाँ है, जैसे बोले इंडियम, तो बैगन आलू गाजर आवर्त बता दीजिए तुरंत। किस वर्ग में है, तो बोरोन फैमिली में है। किस वर्ग में है, नंबर पूछेगा 13 नंबर में है। कौन फैमिली, बोरोन फैमिली में। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका अगर पूछे कि इसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी, तो एक को देख लीजिए खाली सिर्फ। आप 5 को देखते हैं तो 5 का वैलेंसी क्या होता है, 2 KLM बांटेंगे, KLM में 2 और 3, तो 3 प्लस किसी को दे सकता है या -5 ले सकता है। ऑक्टेट रूल प्राप्त करने के लिए 8 नंबर, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 8 चाहिए। या तो ये पूरा किसी को दे दे तो ये भी 2 नंबर भी ऑक्टेट है, इसका स्टेबल है, स्थिर है ना। या तो इसको 3 किसी को दे दे या 5 किसी से मांगे, तो 5 तो कोई देगा नहीं, 4 के बाद कोई देना नहीं चाहता है, तो ये क्या है, देना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, +3। जो रिएक्शन वैलेंसी क्या होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है वही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाता है। तो 3 हो गया, 3 देना है तो वैलेंसी हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना है, 3 ही है। कितना है, 3 ही है। तो टोटल एलिमेंट का बैगन आलू गाजर इंथैला टोटल का आपका वैलेंसी कितना हो गया जी, +3। कितना हो गया, +3। आपसे कोई पूछे बाबू कि अब बताइए इंडियम का वैलेंसी क्या है, इंडियम, तो आपको खाली देखना, अच्छा बोरोन फैमिली का वैलेंसी कितना है, 3, तो 3 पूछेगा। गैलियम का +3 पूछेगा, निहोनियम का 3, एल्युमिनियम का 3, सबका 3 वैलेंसी है। याद नहीं करना, सिर्फ आपको बोरोन याद रखना चाहिए। बैगन आलू गाजर इंथैला, बैगन आलू गाजर इंथैला, और लास्ट में निहोनियम, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर। 13 नंबर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा नेचर देख लेते हैं। बोरोन का कोई फीचर है जो पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत फीचर तो बहुत होता है। तो बोरोन में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बोरोन जो है आपको खाद में, फर्टिलाइजेशन में, पेड़ पौधे में खाद में यूज होता है बोरोन, बस इतना ही जानिए आप। एल्युमिनियम का इसमें आपका मिठाई का परत में भी, मिठाई जो हम लोग खाते हैं वहाँ पर मिठाई में यूज होता है। दूसरी बात, आपको भूपर्टी में, भूपर्टी मतलब पृथ्वी का भूपर्टी जो है ऊपर परत, ऊपर परत, ये भूपर्टी ऊपर वाला भूपर्टी में सबसे ज़्यादा पाने वाला एलिमेंट कौन है, यही है। कौन है, भूपर्टी में सबसे ज़्यादा पाने वाला एल्युमिनियम। धातु, ऐसे तो ऑक्सीजन है लेकिन धातु में कौन है, एल्युमिनियम, ठीक है। और बस इतना ही जानिए इसको। गैलियम ऐसा लिक्विड, ऐसा ये मेटल है कि हाथ पर लीजिएगा तो पिघल जाता है, ये तुरंत द्रव्य बन जाता है। गैलियम इसकी नहीं पूछता है, चलिए कोई बात नहीं। इंडियम का भी आपको नहीं जानना है ज़्यादा, है ना। थैलियम का जान लीजिए, सिर्फ थैलियम जो है इंसेक्टिसाइड में काम करता है। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक बनाने में, कीटाणु को मारने में एक काम करता है, ठीक है। कहाँ लिख दीजिए, थैलियम, सॉरी यहाँ लिखिएगा थैलियम में, थैलियम। और निहोनियम कुछ नहीं, नया एलिमेंट है, नया तत्व खोज हुआ है आपका, बस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बस इतना ही जानिए आप। क्लियर। चलिए बैगन आलू गाजर इंथैले कंप्लीट। चलिए इसको मिटाइए, मिटाएं, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट भागेंगे, खत्म करना है हमको इसको, इस फैमिली को, पी ब्लॉक को। 13 नंबर देख लिए, मिटा रहे हैं। अब आइए ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 14 देखिए वहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ग्रुप नंबर 14 ब्लॉक पी ब्लॉक ही देख रहे हैं हम लोग। ग्रुप नंबर 14 ग्रुप 14 एक फैमिली जो है बोरॉन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और फिर कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। फिर क्या होता है, नाइट्रोजन। फिर बी का इतना याद रहना चाहिए आप लोग कम से कम, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, है ना। आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग फिर आगे 14 नंबर ग्रुप में इसमें कार्बन फैमिली है। किसमें है, कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार, ठीक है, कार्बन फैमिली। अब फिर देखिए दूसरा आवर्त में है,
कौन आवर्त में है? दूसरा आवर्त में है सब। ये हम दूसरा आवर्त का भी देख इसको फिर, है ना। तो कार्बन, इसमें ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है। काजोल, सीए, जीन्स, सनी, फाड़े, पीबी। ठीक है, काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े। नहीं तो ट्रिक इसमें है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, जो अच्छा लगे आपको, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो हमको अच्छा लग रहा है काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े, बढ़िया रहेगा, है ना। तो कार्बन के लीजिए सी, काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े, चाहे कहो प्रभु, कहे सीता जी, जो आज करना है आपको, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना, लिख दिया यहीं पर, सुनो प्रभु। अब बताइए, एक नया एलिमेंट आपका खोज हुआ है यहाँ पर 14 नंबर में, न्यू एलिमेंट, ये है फ्लेरोबियम, है ना, फ्लेरोबियम या फियल, फ्लेरोबियम न्यू एलिमेंट है 114 नंबर पे। 113 पर ये था, अभी निकाले हम लोग फ्लेरोबियम। ये पूछता नहीं है, खाली आप ध्यान रखेंगे फ्लेरोबियम। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, तब लिख दीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टीन कर दीजिए। ऐसे इसका नाम क्या है जी? लैंटिन नाम इसका क्या है? अस्टेनम, STANNEUM, अस्टेनम, है ना। तब आया SN, ये क्या है? लेड, सीसा, क्या है? सीसा। ये है टीन, ठीक है, सीसा। इसका जो है, इसका लैटिन नाम प्लम्बम है। क्या है? प्लम्बम। पी, देखिए पी आ गया और बम आ गया, बी आ गया, पीबी हो गया। ये क्या हो गया? पीबी। ऐसे इसका लेड, हम लोग अपने लेड भाषा। तो हो गया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, चाहे काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, सीसा, और एक लास्ट क्या आ गया? फ्लोरोबियम या फियल, फ्लेरोबियम, है ना। ये आपका हो गया, ठीक। तो अब देखिए, इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। कार्बन का कितना हो जाएगा? 6 नंबर से, क्योंकि परमाणु संख्या पर सजाया गया है, और परमाणु संख्या पर बढ़ते सजाया गया है। और एक बात, आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है ये टेबल हमारा। आवर्त फलन मतलब रिपीट करता है। तो ये बैठाया तो गया ऐसे, लेकिन घूम करके एक गुण धर्म जो मिलता है आकर सेट हो गया अपने अपने वर्ग में, अपने अपने क्लास में, ग्रुप में हो गया, ठीक है। तो इसका एक मिलता है नेचर, इसका नेचर मिलता है, इसका नेचर मिलता है, इसका नेचर एक जैसा मिलता है सबका, इसका नेचर एक जैसा मिलता है ना। इसीलिए अब देखिए, बस्सी जी, ठीक है, बताते हैं ये कहाँ उपधातु, कहाँ धातु। इस ब्लॉक में तीनों है, धातु भी है, उपधातु भी है, और धातु, अधातु, उपधातु, तीनों इस ब्लॉक में है। ये पूरा धातु का ब्लॉक है, ये पूरा धातु का ब्लॉक है, डी नंबर। इसमें सिर्फ ये अधातु है, बाकी सब धातु है। तो यहाँ पर तीनों देखना हम लोग को। तो काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कितना है? 6। अब आइए 6 से 6 किसना दूसरा पर है, तीसरा में जब आएंगे, दूसरा से तीसरा में तो 8 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 8। दूसरा तीसरा में आते हैं तो 8, तो 8 जुड़े 814 आ जाएगा। तीसरा से फिर अगर चौथा में आना होगा तो 18 जुड़ेंगे, 18 कितना हो गया? जोड़िए 32। फिर इसमें से आना पड़ेगा, 18 जोड़ना होगा तो 50, फिर आपको 32 जोड़ना होगा तो 82। सीसा कितना हो गया? 82, और फिर 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, ठीक है। और सीसा का याद रखिए हमेशा 82 होता है। ये आपका जितना भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, आपको एलिमेंट प्रोटॉन जो त्यागने के बाद से अब सीसा ही बनता है, लास्टली सीसा ही होता है। तो काजोल सीए जीन्स सनी फाड़े। अब बताइए, इसका वैलेंसी जरूर याद रखेंगे, वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी कितना होगा?
इसको बांटेंगे KLM में 6, परमाणु संख्या कितना है कार्बन का 6 है, तो 2 और 4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूछेगा तो बताएंगे 4 है बाबू। अगर पूछे इसका तो क्या बांटेंगे 2, 8 लेता है L 2n² 10 हो गया और 4 बच गया, फिर देखिए 4 ही आया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना सबका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, और वैलेंसी कितना होगा, अब 4 है तो 4 या तो किसी को दे सकता है +4, या तो 4 किसी से ले ले तो -4, जब लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, तो दोनों हो सकता है इसका, -4 भी और +4 भी दोनों। इसकी वैलेंसी क्या होगी -4 भी +4 भी। तो इस ग्रुप का टोटल नंबर 14 नंबर ग्रुप का काजोल CA जिन सनी फाड़े, इसकी वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे कोई तो 4, और रिएक्शन में भाग लेगा वो वैलेंसी कहलाता है। जो रिएक्शन में भाग लेगा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो रिएक्शन में भाग लेता है वो वैलेंसी होता है। तो इसका वैलेंसी कितना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है 4 ही। अब देखिए काजोल CA जीन्स आपको देख लिए कितना बता दीजिएगा, नंबर जोड़ करके अगर एक नंबर भी याद रहेगा, कार्बन याद रहेगा। अगर इस ग्रुप का काजोल CA जीन्स सनी फाड़े कोई पूछेगा बताइए परमाणु संख्या, कोई पूछे आपसे कि परमाणु संख्या जर्मनी को कितना है, आपको नहीं याद है, आपको नहीं याद है, ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए याद तो रखना चाहिए, नहीं याद है तो अब कहिएगा काजोल CA जीन्स, काजोल का अगर कार्बन तो याद होना चाहिए कम से कम 6 नंबर, 15-20 तो कम से 20 तो याद होना चाहिए कार्बन। ऐसे तो साइंस का स्टूडेंट जो होंगे CBSE वाले बोर्ड, उनको तो 50 भी याद होगा, 100 भी याद होगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 20 से 25 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। जनरल कंपटीशन वाले जो टपक के यहाँ आते हैं सारे से गिर कर इसी कंपटीशन में आते हैं, ऐसा गढ़ है कि सब इसी में आकर गिरते हैं। जनरल कंपटीशन ऐसी तैयारी है कि इंजीनियरिंग वाले हों, मेडिकल वाले जब सब थक जाते हैं, चाहे IAS का हो तो जनरल में आते हैं फिर लास्ट। ये सागर है, गंगा सबको पार लगा देता है ना, इसलिए लगे रहिए। तो 6 नंबर याद है आपको, आप जान रहे हैं काजोल CA जीन सनी फाड़े। अब एक आवर्त तो आपके ऊपर है और दूसरा नंबर पर है कार्बन, दूसरा आवर्त में पीरियड, दूसरा पीरियड में है, तो 2 नंबर। तो पहला हम जानते हैं 2 जुटता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, तो यहाँ से आएगा तो 8। अब पूछ रहा है इसका, तो तीसरा से चौथा में आने के लिए पहला से दूसरा आने में 2 जुटेगा, फिर दूसरा से तीसरा में 8 जुटेगा, तीसरा चौथा में भी 8 जुटेगा, है ना, और आपका तीसरा चौथा 18, चौथा 18, फिर 2 8, ऐसे याद रखिए 2 8 8 18 जोड़ना है, 2 पहले जोड़ना है, 8 8 18 18 32 32, 7 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से इसमें आने 2, फिर 8 फिर 8 फिर 18 32, ऐसे जोड़िएगा। तो आपका पूछा कोई मान लिया कि जर्मेनियम का, देख रहे हैं चौथा नंबर पे है, तो आप हैं कहाँ, ये आपको याद है, कार्बन का याद है, मान लीजिए सिर्फ कार्बन का याद है, 6 आना है आपको इसमें, किस में आना है, चौथा में। तो आप पहले इसको देखिए, यहाँ क्या जोड़िएगा, 8 जोड़िए, तो तीसरा माने के लिए 8 जोड़िएगा, 8 जुड़ गया, चौथा में कितना जुटेगा 18 जुटेगा, तो ये 14 हो गया, पहले 6 यहाँ 6 था, 14 हो गया, और फिर 18 जो 32 हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी निकाल लीजिएगा। तो आप ऑटोमेटिक नंबर भी निकाल सकते हैं, अगर ये आपको ट्रिक याद रहेगा काजोल CA जीन सनी फाड़े, तो वैलेंसी निकाल लीजिएगा, वैलेंसी याद रहना चाहिए, वैलेंसी आपको याद ही रहना चाहिए। और किस ग्रुप का है, 14 नंबर देख रहे हैं हम लोग, 14 नंबर किस ग्रुप का है, 14 नंबर, इसी को 4A भी कहा जाता है, इसी को 4A भी बताए थे 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो देखिए 6A, 7 है तो 7A, 8 है तो 8A, ये A ऊपर वाले सब A है, A ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक A लिखा हुआ है, इतना ही याद रखिएगा। तो ये भी बता दीजिएगा आप, 1 नंबर 1A, फर्स्ट A, सेकेंड A, यहाँ 13 है तो 3 हो गया लास्ट वाला, 4, इस तरह से। इसमें आपको देखिएगा 3 4 5 6 7 8 कल बताए थे, 3 4 5 हो गया, 6 है तो 6, 7 है तो 7 है, 8 9 10 को 1 में बांट दिया 8वें, और फर्स्ट भी ध्यान ही रखना है कि फर्स्ट भी इधर है, इधर से शुरू नहीं करना है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, जिसको 11 नंबर है तो फर्स्ट हो गया, देखिए फर्स्ट, 11 का लास्ट क्या है 1, 12 का क्या है लास्ट 2, वही ट्रिक है, यहाँ 1 2 लिख दिया, और बाकी यहाँ 3 है तो 3 4, ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कंप्लीट। 2-3 बार देखेंगे जो बता रहे ट्रिक, इसको याद नहीं करना, दोनों आप कभी ये भी पूछ सकता है 3 नंबर ग्रुप, कभी ये डिजिट A नंबर दे देगा, दोनों ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। अब सबका थोड़ा सा नेचर देख ले, सबका प्राकृतिक कार्बन के क्या काम है। तो कार्बन का आप तो पहले जानते हैं कि कार्बन डेटिंग में काम करता है, पेड़ पौधे की आयु निकालने के लिए
उसके आपको ब्लैश से कार्बन डेटिंग C14 का काम करता है। क्या करता है? C14 कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा बनते हैं। कार्बन का कंपाउंड यौगिक कार्बन मिला के, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मीथेन, इथेन, C2H4, है ना, इस तरह से आपको बहुत सारा कंपाउंड बनाता है कार्बन। ठीक है, याद रहेगा। और कार्बन क्या है? कार्बन फैमिली में कार्बन के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं, है ना, कार्बन के बारे में और अगर हम लोग को जानना रहे तो आप कह सकते हैं कि कार्बन क्या है, आगे भी पढ़ाएंगे, इस सप्ताह आगे भी पढ़ना रहेगा, लेकिन जान लीजिए कार्बन का एलोट्रॉप पूछता है। एलोट्रॉप मतलब अप्रूप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रूप। अप्रूप मतलब अब कार्बन का अप्रूप कह दिए हम, एलोट्रॉप इंग्लिश में एलोट्रॉप कह दें और अप्रूप कह दें, इसका मतलब है कि आपका ऊपरी त्वक पे रूप अलग है उसका, लेकिन रासायनिक अगर उसको देखेंगे तो एक ही चीज होता है, एक ही गुणधर्म होता है। कैसे? मान लीजिए कार्बन का अप्रूप देखेंगे तो आप निकालेंगे कार्बन का अप्रूप, हमारे पास जगह नहीं, आप लिखिएगा डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? अधातु है। बताते हैं कौन धातु है कौन अधातु है, हम कर देते हैं। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट भी क्या होगा? नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट ऐसा है कि इसमें आपका जो है सो करंट सुचालक है, जबकि अधातु धातु जो बांटे थे बर्जिलेस साहब, लावेजियर साहब, ये सब तो बोले थे कि धातु जो होता है उसमें आपका करंट फ्लो करेगा, मतलब इस समय करंट फ्लो करेगा, इधर यहाँ तक करंट फ्लो डी तक, यहाँ तक। और इसमें भी जो जो धातु है उसमें करंट फ्लो करेगा, जो धातु अधातु उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा इसका प्रूफ है कार्बन का, इसमें करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। मतलब ग्रेफाइट याद रखेंगे अधातु है। कौन है? नॉन मेटल है। अधातु होते हुए भी इसमें ग्रेफाइट करंट फ्लो करता है, ये अपवाद है ग्रेफाइट। तो ये आपका प्रूफ किसका है? कार्बन का प्रूफ हो गया। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, आपको फुलरीन, क्या हो गया? फुलरीन। एक और पूछता है ग्रेफीन, क्या हो गया? ग्रेफीन। तो आप याद रखेंगे हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन, इसका अप्रूफ है कार्बन का। तो ये सब कार्बन में जानना हम लोग जरूरी है। और आपका ये इधर जो आपका है बताते हैं, ये अभी नहीं, जब पूरा बॉक्स बताते हैं तब। यहां से ये जो आपका बसीजी, बोरॉन, जिगजैग, बसीजी, ये बसीजी, ये सब कादुर सनी सन्नी, हाँ, ये सब बसीजी, ये सब टीपो, बसीजी, ये सब माने ए ग्रुप, जिगजैग, है ना, ए 7 गो देखिए बनाए हैं यहाँ पे जिगजैग। चलिए एक बॉक्स ही ले लिए, एक बॉक्स ही ले लिए सिलिकॉन का, जर्मेनियम का और आर्सेनिक का यहाँ पर है, आर्सेनिक 2 बॉक्स ही ले लिए। एक बॉक्स ये जिगजैग चल रहा है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, फिर आपका ये है ना, और फिर टीपो। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 गो एलिमेंट जो है आपका उपधातु है। क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। और इधर का जो बचा हुआ ये आपको दिख रहा है, ये पूरा इसमें अल्युमिनियम, गाजर, बैगन, ये और ये सब धातु है। इधर का जो है सब धातु है, तो मतलब यहाँ से ले करके इधर जितना भी आप आइएगा सब धातु है। क्या है? सब धातु है। जितना एलिमेंट है सब धातु है, एक हाइड्रोजन छोड़ करके यहाँ पे बस। इस साइड जितने, बाएं साइड जितने हैं धातु है। और इसीलिए इधर इधर क्या है? ये जो आपका हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इधर इधर जितना भरेंगे अभी हम बॉक्स में सब आपको अधातु है। क्या है? अधातु। इधर का मान बीच में 7 गो एलिमेंट, 7 एलिमेंट आपका उपधातु है। क्या है? उप मेटालाइड है, मेटालाइड है ना, उपधातु। कौन कौन? बसीज, ये सब टिप को, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब है ना, टिपो। चलिए आइए, तो इसको अभी देखिए, क्लियर कर लेते हैं पहले।
कहाँ गया जी, कार्बन हो गया। सिलिकॉन में क्या देखना है, सिलिकॉन क्या होता है आपको, सिलिकॉन में सिर्फ आप देखना है कि ये आपका मेटालॉइड है। सिलिकॉन में क्या लिखेंगे, सिलिकॉन मेटालॉइड है, मेटालॉइड है मतलब उपधातु है, मतलब क्या है, उपधातु है। और ये अर्धचालक है, अर्धचालक मतलब कंडक्टर नहीं, चालक। इलेक्ट्रिसिटी एक जाता है तो गुड कंडक्टर, कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। और अर्धचालक मतलब हल्का हल्का करंट फ्लो करता है सिलिकॉन में। ये सब उपधातु है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु। सब सातों लिखा देंगे हम, ठीक है। तो आपका सिलिकॉन में हो गया। जर्मेनियम, ये भी क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों आपका उपधातु है। जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है। जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है, मेटालॉइड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, उपधातु, याद रहेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस बॉक्स में देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आइए सुनो प्रभु, तो ये हो गया टीन, अस्टेनम, टीन। इसमें कुछ खास हमको नहीं देखना है। टीन में टीन, और आप जानते हैं कि फ्यूज कैसे बनता है जी, टीन और शीशा मिला बनता है। फ्यूज जो बनता है टीन और शीशा, ये दोनों मिला करके एशियन और पीबी, टीन और शीशा मिलाकर क्या बनता है, फ्यूज बनता है। फ्यूज में लगाते हैं जो घर में सब अपना बल्ब पंखा बचाने के लिए फ्यूज ही पहले उड़ता है, इसीलिए फ्यूज को लगाते हैं, टीन और शीशा। तो हो गया। और बस यही जानिए। और शीशा, प्लम्बम जो एक गुण और इसका जान लीजिए, प्लम्बम जो है पीबी, प्लम्बम ये जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, यहाँ लिख रहे हैं मैगी वगैरह जो खाते हैं, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब में आपको ये पाया जाता है शीशा। प्लम जहर का काम करता है, क्या करता है, जहर का काम करता है। और हमारे किडनी को प्रभाव करता है, किडनी को डैमेज करता है। क्या करता है, किडनी को डैमेज करता है। तो ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 14। काजोल सीए चाहे कहे सीता जी सुनो प्रभु, और एक एलिमेंट जुटा है आपका फ्लेरोबियम। क्या है, फ्लेरो, या FL से लिख लीजिएगा, फ्लेरो VIUM, फ्लेरोबियम नया तत्व है। इसका खोज पूछता है कभी कभी, डूबना नाम का व्यक्ति किया, मतलब डूब गया है। फ्लेरोबियम फ्लावर को डुबा दीजिए पानी में, फ्लेरोबियम है। क्या है, डूबना, डूबना, डूब मरो, डूबना, डूबना, फ्लेरोबियम है ना। तो इस तरह से आपका ग्रुप नंबर 14 भी हम लोग देख लिए, ठीक है। 14 नंबर ग्रुप देख लिए। अब आइए मिटाइए इसको। 14 नंबर ग्रुप। अब देखिए 15 ग्रुप में देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, पर एन लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एन। तो यहाँ पर होता है नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ। नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जो ट्रिक याद रहेगा, या तो नाना, पाटेकर, अरशद सब हीरो हैं, सब बिकाऊ है, क्योंकि हम लोग खरीद के डांस पिक्चर बनाता है, कहीं क्लेम नहीं कर दे हम पे। नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ। नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ, या नेपाल, पी से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जो आपको ट्रिक याद रह जाए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, या नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ। ठीक है। 15 नंबर ग्रुप 15 कौन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। कौन है, एन नाइट्रोजन। 15 नंबर। आइए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 है ना। 15 नंबर देखिए, इसमें है नाना, पाटेकर, अरशद, सब बिकाऊ। और एक यहाँ जो खोज हुआ है नया एलिमेंट का 115 नंबर पे, 115 नंबर पे ये आपका है MC, मॉस्कोबियम। MC माने मॉस्कोबियम, MC मॉस्कोबियम नया एलिमेंट है, प्लस कर देते हैं इसीलिए इसको मॉस्कोबियम। अब बताइए नाना, पाटेकर, अरशद। आपको अगर नाना इसका याद रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, परमाणु संख्या इसका 7 है। कितना है, 7। किसने दूसरा पर है,
दूसरा में 8 जुटता है, तीसरा में कितना जुटता है 8, तो तीसरा में आना है तो कितना जोड़ेंगे 8 15, चौथा में 18 जुटता है मतलब 31, पाँचवा में 18, पाँचवा में 18 जोड़िए, 18 इसमें 49 है ना, इसमें 18 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए, छठा नंबर में 32 जुटेगा, छठा में 32 जोड़िए, 4 3 7 9 32 जोड़िए, 9 2 11 के 1 ना, 9 2 11 के 1, हाँ 81 हो गया। हाँ क्या हो गया 81, फिर जोड़िए इसमें 32 है ना जी, गड़वा गया कहीं, 8 18 5 देखिए यहीं गड़वा गया, 18 यहाँ जोड़ेंगे तीसरा में तो 33 नहीं होगा जी, 18 33 और फिर आपको 18 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और फिर 51 में 32 जोड़ेंगे, 32 तो 84 हो जाएगा, और फिर 32 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। पता चल जाएगा 116 है 15 है, कहाँ गड़वा रहा है, 8 15 15 33 और 18 51 32 83, कैसे गड़वा जा रहा है हम लोग, 83 हम गड़वा जा रहे हैं, हम लोग नहीं, 83 और फिर 32 115 हो जाना चाहिए, कितना 115, अब ठीक हुआ। देखिए 8 फिर आपको 18 जोड़े, फिर आपको पहला में जोड़े, ये दूसरा में है, दूसरा में जुटता है कितना 8, कितना जुटता है देखिए दूसरा में 8 जुटता है, तो दूसरा में जोड़े 8, दूसरा से तीसरा माने 8 15, फिर 18 जुटता है, 18 33, फिर 18 51, फिर 83, फिर 15। तो नाना पाटेकर यहाँ लिख दीजिए, चाहे नेपाल पाकिस्तान जो लिखना है, नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, ठीक है, नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, नाना पाटेकर अरशद बिकाऊ, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी जो लिखना है। तो यहाँ से क्या हो गया नाइट्रोजन, क्या हो गया नाइट्रोजन, पी से क्या हो गया फॉस्फोरस है ना, AR से यहीं गड़बड़ करते हैं लोग, यहाँ लिख देते हैं इसको एंटीमनी कुछ, आर्सेनिक, क्या है आर्सेनिक, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग आर्सेनिक, ऐसे लिख सकते हैं आर्सेनिक है ना, फॉस्फोरस लिख सकते हैं ऐसे फॉस्फोरस, ठीक है। SB से हो गया हाँ, ये हो गया एंटीमनी इसको ऐसे अस्टिबियम कहते हैं, अस्टिबियम लैटिन नाम इसका अस्टिबियम, SB लिखाता है लेकिन एंटीमनी हो गया। और ये हो गया बिस्मथ MUTH बिस्मथ, हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे बिस्मथ, ठीक है। ये हो गया मॉस्कोबियम, नया एलिमेंट है, नया तत्व है, इसका है मॉस्कोबियम, ठीक है मॉस्कोबियम। अब आइए नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ हो गया, नाना पाटेकर आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मॉस्कोबियम, इसका आपका देख लिए वैलेंसी देख लीजिए, सबका संयोजकता वैलेंसी लिखिए VALENCY वैलेंसी 7 है, तो 2 और 5 बांटेंगे KLM में, पहला को जिसको बांट रहे हैं परमाणु संख्या 7 है तो 2 और 7 5 बांटे, अब 5 इसके पास है तो ये तो चाहेगा कि हम -3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन का कोई पूछे आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो 5, हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन वैलेंसी कितना है, मतलब जो देन लेन करेगा तो चाहेगा कि हम किसी से -3 ले लें, कोई हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि हम 8 पूरा कर लें, अपना 8 पूरा कर लें, हम ऑक्टेट हो जाए, स्टेबल हो जाए, हमको कोई मतलब किसी से नहीं है। तो ये मैक्सिमम प्रयास करेगा -3 लेने का, इसलिए इसकी वैलेंसी -3 होती है, लेकिन अगर कोई नहीं दे तो +5 भी दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी आप -3 ही याद रखें, क्या -3 ये लेगा किसी से ये चाहेगा कि 3 लेकर के हम अपना 8 पूरा कर लें, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुआ है, वैलेंसी -3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, सबका देखेंगे तो ही आएगा। टोटल ग्रुप का नाना पाटेकर सब बिकाऊ, नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, इसकी वैलेंसी कितनी है, माने ग्रुप नंबर 15 का 15 नंबर ग्रुप का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी -3
कोई पूछेगा किसी का, जैसे पूछेगा एंटीमनी का वैलेंसी, आप कहेंगे नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, पूछ रहा है एंटीमनी का ना, ठीक है। -3 याद रहेगा आपको, तब -3 तुरंत -3। अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर ध्यान एक हल्का का ध्यान रहेगा, निकाल लेंगे फट दे। तो इस ग्रुप का टोटल वैलेंसी -3, इस ग्रुप का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल का किसी को निकाल लीजिएगा तो 5 ही आएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इसका 15 है तो KLM, तो दो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 8 ही लेता है 2n², 10 हो गया, 5 बच गया, देखिए 5 आ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 ही है, वैलेंसी कितना आएगा, -3 लेगा ही। तो एक ही बात हुआ पूरा ग्रुप का, इसीलिए एक ग्रुप में है, इसीलिए नेचर मिलता है इसका। तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में कुछ, बहुत कुछ नहीं देखना है। पहली बात कि नाइट्रोजन से क्वेश्चन करेगा आप लिखेंगे, नाइट्रोजन को खोज कौन किया, प्रिस्टले। कौन किया, प्रिस्टले। नाइट्रोजन जो है आपको, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया। कौन विधि से, पूछता है क्वेश्चन, कौन विधि से बनता है, तो हैबर विधि से। हैबर विधि क्या है, आगे बात करेंगे, हैबर विधि से बनता है, इतना जानिए। नाइट्रोजन आपका चिप्स वगैरह जो खाते हैं, चिप्स के पैकेट में डाला रहता है, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में रहता है। नाइट्रोजन गैस ही आपका ये जो गांव देहात देखते होंगे, साढ़ जो बुल कहते हैं, है ना, बुल का जो स्पर्म होता है, मतलब जो डॉक्टर लोग देखते हैं बच्चा, जो गाय का बच्चा जो होता है, तो उसमें जो आपको वीर्य डाला जाता है, स्पर्म डाला जाता है, डॉक्टर लोग घूमते रहता है लेकर के, वो वीर्य जो है आपको किस में रखा जाता है, नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडा होता है, बहुत कूलिंग होता है, बहुत ठंड होता है। और नाइट्रोजन में हाथ डालिएगा तो हाथ जल जाएगा आपका, मैंने हाथ ठंडा हो जाएगा, गल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको हाथ। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस में ही वो स्पर्म को रखा जाता है, साढ़ का स्पर्म, साढ़ के वीर्य को, स्पर्म को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। चिप्स में नाइट्रोजन गैस ही होता है, हैबर विधि से नाइट्रोजन ही बनता है। गाड़ी के टायर में भी आपको नाइट्रोजन होता है, कहाँ पर, गाड़ी के टायर में भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। वायुयान में भरा जाता है, लेकिन ठंडा मौसम में जम जाता है, इसलिए हीलियम को प्रेफर किया जाता है। हीलियम महंगा थोड़ा होता है और ये सस्ता होता है नाइट्रोजन थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। फास्फोरस में आप देखेंगे, फास्फोरस, पहली बात कि फास्फोरस में आप क्या सोच सकते हैं कि आपको हमारे बाल में भी पाया जाता है फास्फोरस। हमारा जो बाल है उसमें अगर फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा बाल में, तो बाल घुंघरूला हो जाता है। क्या हो जाता है, घुंघरूला हो जाता है। और जब अंडा वगैरह लगाते हैं तब फिर उसको आपको ठीक होता है बाल हमारा, तो फास्फोरस होने के कारण। फास्फोरस आपको देखते हैं तीन तरह का होता है, श्वेत फास्फोरस, श्वेत, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस, लाल और कौन, पीला, है ना, और कौन, पीला। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, कहाँ रखा जाता है, पानी में, और पीला को मिट्टी में, पीला फास्फोरस मिट्टी में। और लाल फास्फोरस तो आप जानते हैं कि माचिस के तीली में होता है, मतलब हवा में रखा जाता है। श्वेत, जब श्वेत है तो पानी में, वाइट पानी उजला होता है। और ऐसे याद रखेंगे, मिट्टी जो पीला टाइप का थोड़ा सा होता है तो मिट्टी रखा जाता है, और लाल माचिस के तीली में लगाया जाता है। विस्फोटक का काम करता है, क्या काम करता है, विस्फोटक का काम करता है ना, विस्फोटक का काम करता है। चलिए, आर्सेनिक, इसमें ज़्यादा नहीं जानना। आर्सेनिक आप इतने जानिए कि पानी वगैरह ज़्यादा, पानी में आर्सेनिक होता है, मात्रा बढ़ जाने से ही आपको आर्सेनिक एक पॉइजनस टाइप का होता है, ठीक है। वो आपको पानी में आर्सेनिक बढ़ जाने से ये आपको किडनी डैमेज ये भी करेगा आर्सेनिक, ठीक है। इतना ही आपको जानना है इसमें। एंटीमनी, बसीजी, देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको बता देंगे उपधातु का, पूरा कर देंगे तब। बसीजी ए सब टीपो, आगे आएगा टीपो, ए सब टीपो, बसीजी ए सब टीपो, ये नहीं आएगा, एसटीएन नहीं आएगा जी, ये नहीं। कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये नहीं रहेगा। बसीजी ए सब टीपो, यहाँ आएगा टीपो, ए वाला आ जाएगा, ए वाला टीपो यहाँ रहेगा, टीपो, ठीक है। टेलुरियम आगे देख लेंगे। तो नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ हो गया। तो एंटीमनी क्या है, देखिए एंटीमनी, यहाँ एंटीमनी, नाना पाटेकर अरशद सब बिकाऊ, एंटीमनी क्या है आपका, है देख रहे हैं, ये आपका उपधातु है, क्या है, उपधातु है, क्या है,
उपधातु ग्रुप में आता है, ये भी उपधातु में, ये भी उपधातु में। ये बॉक्स, 2 बॉक्स देखिए, 2 4 5 6, एक बॉक्स ये हो गया, फिर सीढ़ी से उतरिए नीचे, ऐसे हो गया 2 बॉक्स, और फिर आपको 2 4 2 6 और एक पोलोनियम, 7 बॉक्स, 7 को आपका उपधातु है। क्या है? उपधातु। तो ये आपका एंटीमनी भी क्या है? उपधातु में आता है। समझाने के लिए एंटीमनी भी क्या है? उपधातु है, मेटालॉइड है, मतलब अर्धचालक है। मतलब क्या है? अर्धचालक का काम करता है एंटीमनी। ठीक है। बिस्मत में कुछ नहीं है। इसमें आपको अगर पूछेगा बिस्मत, तो कॉस्मेटिक सामान जितने भी होते हैं, सजाने वाला जो महिलाएं लगाती है, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर, ईयरिंग, क्रीम, उसमें आपका कॉस्मेटिक सामान ही होता है। ठीक है। ये आपका हो गया। मॉस्कोबियम न्यू एलिमेंट है। क्या है? न्यू एलिमेंट। तो आपका 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर आज क्लियर हो गया। अब 3 अभी इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लंबा क्लास हो जाएगा। 16 17 18 ये आपका पूछता है चालकोजन। चालकोजन कौन ग्रुप है? पूछता है ग्रुप नंबर किसको चालकोजन कहा जाता है, तो 16 को, या 6A भी कह सकते हैं, चालकोजन हो गया है। 17 नंबर ग्रुप को क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली। कौन फैमिली? हैलाइड बनाता है। हैलोजन फैमिली नमक का फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, एस्टेटाइन। ये क्या हो गया? इसमें हो गया और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से यहाँ अगर भरेंगे, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, मतलब और स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब क्या? देखो 2 तरफ होता है। यहाँ बिहारी में क्या होता है कि टीपो मतलब किसी को टिप दो, बिहार में होता है टीपो, लेकिन अदर स्टेट में, राजस्थान वगैरह में टीपो मतलब होता है चोरी करना, मैंने और स्टाइल से नकल करो, चोरी करो, बगल बगल देखो टीपो। एक कार्टून भी दिखाता है इसमें, एगो अच्छा कार्टून दिखाता है टीपो। तो और स्टाइल से टीपो, यहाँ इसमें क्या हो गया? और स्टाइल से टीपो, कल बता देंगे। 16 नंबर ग्रुप ध्यान रखिएगा, और स्टाइल से टीपो इसमें हो गया। फिर भर देते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। और ये नया ग्रुप आपका 2, आपका यहाँ पर 2 है, जुड़ जाएगा ये। इसमें 16 नंबर में आता है लिब्रोमियम, LV, और 17 में आता है TS, टेनेसाइन, TS। इसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और नया जो आपका आता है ऑग्नेसान। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इसका करीब है ट्रिक, हीना नियॉन, और AR करीना क्रिप्टॉन का एक्सरे XE जिनॉन, एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन, जिडॉन, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रिडॉन, और नया जो हो गया ऑग्नेसान, OG होता है उसका। ठीक है। ये 3 गो फैमिली जो है 16 17, ये चालकोजन, 16 नंबर चालकोजन, 17 नंबर आपको हैलोजन फैमिली, 18 नंबर इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। एक ग्रुप जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता, स्टेबल है अपने आप में, इसको स्टेबल भी कह सकते हैं, इनर्ट भी कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, सुस्त भी कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। एक इसमें जिनॉन है जो स्ट्रेंजर है, कहीं कहीं जाकर सटता है, रिएक्शन करता है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी गैस, मिलता भी कम है। जो कम अजनबी बताओ, जो कम मिलता है उसको अजनबी कहा जाता है, स्ट्रेंजर कहा जाता है, जेनॉन है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर देंगे। तीनों ग्रुप कल देख लेंगे, और थोड़ा सा कल के क्लास में लास्ट पीरियोडिक टेबल समाप्त कर दिया जाएगा। और इसको इसमें थोड़ा सा जो पूछता है कल भर देंगे, इसमें हम कल बताएंगे इसमें क्या क्या पूछता है, थोड़ा चर्चा आप कर लेंगे, आप देख लेंगे पीरियोडिक टेबल क्लियर। फिर आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से दिक्कत नहीं होगा, मेरे समझ से उम्मीद करते हैं। ठीक है। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। ठीक है। थैंक यू।